लेट अस सी द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के हमारे पास ऑलरेडी पहले से फॉर्मूले हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास पहले से हमको मालूम है। अदरवाइज कोई स्केलेन ट्राइंगल है और हमको उसका हाइट नहीं निकाल सकते और हमको उसका लेंथ निकाल सकते हैं तीनों साइड्स का, तो हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला भी है। हेरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना? एस एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक और तरीका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, जहां पर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के, है ना। अब अगर हमको किसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोई इस तरह का ट्राइंगल है और हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम तीनों साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। इसकी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई। नाउ ये तीनों की लेंथ हमारे पास आ गई। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं और देन हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले हम इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ निकालेंगे, तीनों की लेंथ निकालने के बाद फिर हम उसको सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करके यहां निकालेंगे। ये लेंथी मेथड है। एक और फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे आता है। अब हमको बिल्कुल बेसिक हमारा मालूम है कि ये एक्स वाई पॉइंट्स यहाँ पे कैसे प्लॉट होंगे, तो हम इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए परपेंडिकुलर तीनों जगह से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिए तीनों जगह पे, तीनों पॉइंट से, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से लेट इट से ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, तो ये अगर हम कह रहे हैं पी क्यू और आर पॉइंट पे कट कर रहा है, तीनों को पी क्यू और आर पॉइंट पे कट करता है। तो अब देखिए ये जो बना ए बी क्यू एंड पी, ए बी क्यू एंड पी, ये जो बना ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। कैसे, देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल होंगे। एक लाइन के दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं। दैट इज बी क्यू और ए एंड पी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये जो इसकी ज्वाइनिंग लाइंस हैं दे आर नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम एक बन गया, दो पैरेलल लाइंस हैं और दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो ए पी आर सी, ए पी आर सी, ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया है, ठीक है। ए पी आर एंड सी, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और बाकी ये साइड, दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। और हम तीसरा देखें अगर बी क्यू आर सी, बी क्यू आर एंड सी, यहां पर भी बी, बी क्यू और आर सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक ही लाइन के ऊपर, इसलिए तीनों पैरेलल हैं, बाकी दोनों नॉन पैरेलल आ रही, ठीक है। नाउ लेट अस सी, इस ट्राइंगल में ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। नाउ लेट अस सी, ये ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरा ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड कर दिया जाए तो ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। उस ट्रेपेजियम में से अगर मैं बी सी क्यू आर को माइनस कर दूं, ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर दिया, उसमें से अगर मैं इसका एरिया को माइनस कर दूं
तो मेरे पास फाइनली क्या एरिया बच जाएगा, एरिया बच जाएगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का एरिया बच जाएगा। तो इस अप्रोच को हम यहां इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ वंस अगेन। इसी चीज को मैंने फिर से बना देता हूं। यहाँ ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, हमको अभी अप्रोच समझ में आया ना, ये पूरा ट्रेपेजियम प्लस दिस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ दोनों का एरिया प्लस कर देंगे और ये ट्रेपेजियम को उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बच के आएगा वो ट्राइंगल ABC बच के आएगा। ठीक है ना, इसी फिगर को हम एक बार और दोबारा बना लेते हैं। नाउ ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये बनता है। यहां पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हुए हैं। ठीक है, P Q एंड R। ठीक, यही फिगर था हमारे पास। नाउ लेट अस सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AC या APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। ठीक है अप्रोच, ये इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया होता है इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू distance between parallel sides। okay, sum of parallel sides into distance between parallel side and half। now let us see, यहां पे हम देखते हैं इस ट्रेपेजियम में, पहले हम देखते हैं ABQP में। ABQP ट्रेपेजियम में अगर हम देखें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो क्या बन जाएगा, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है हमारी, BQ and AP। BQ plus AP, sum of parallel sides and distance between these two parallel sides। अब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, कौन सी यूनिट को हम इसका डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस विल बी QP या PQ कह लीजिए आप, डिस्टेंस विल बी PQ। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर दोनों के बीच में होता है दिस इज दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस एंड दैट QP इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली क्या होगा, हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सारे ट्रेपेजियम है, यहाँ हाफ या चलिए नहीं लेते हैं, ओके हाफ दोबारा लिख लेते हैं। APRC को देखिए, APRC इस ट्रेपेजियम को देखेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, AP प्लस RC और डिस्टेंस बिटवीन देम इज PR, जैसे हमने वहां निकाला था दैट इज PR माइनस क्या है, एरिया ऑफ BQRC। इसका पूरा एरिया माइनस करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज BQ एंड CR, BQ प्लस CR एंड हाफ into distance between them RQ। this is the distance between them। ठीक है, तो ये इसको अगर हम सॉर्ट आउट कर दें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। लेट अस सी नाउ व्हाट इज BQ, लेंथ BQ कितनी है ये हमने देखा, यहां पे हम देख चुके हैं दैट इज इक्वल टू y। लेंथ कैसे है, y यहां पे निकालेंगे, इसको निकालेंगे दैट इज ये हो गया हमारी y2, ये हो गया हमारा y3 और ये हो गया हमारा y1। ठीक है, ऐसा हम पहले देख चुके हैं, इसको ये क्लियर है फंडा। यहां देखते हैं नाउ BQ इज इक्वल टू y2, BQ इज इक्वल टू y2, तो हाफ y2। नाउ AP इज इक्वल टू A to P, दिस इज इक्वल टू y1, y2 प्लस y1। एंड व्हाट अबाउट PQ, PQ इज इक्वल टू दिस इज, यहां पे क्या है दैट इज x1 दैट इज इक्वल टू x2 एंड दैट इज इक्वल टू x3। ठीक है, ये डिस्टेंस क्लियर है ना, डिस्टेंस हम पहले देख चुके हैं। तो व्हाट अबाउट PQ, नाउ PQ इज इक्वल टू
x1 माइनस x2। ठीक, अब ये हाफ को हम कॉमन रख देते हैं, प्लस AP प्लस RC। व्हाट अबाउट AP? AP इज इक्वल टू y1, RC इज इक्वल टू y3, y1 प्लस y3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज PR। यहां दिया है PR, PR इज इक्वल टू x3 माइनस x1। ओके, देन माइनस, यहां माइनस साइन है, माइनस इज BQ plus CR. Now BQ is equal to Y2 plus CR is equal to Y3. And the distance between them QR is equal to X3 minus X2. ठीक है, ठीक है, ये आ गया। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इट इज दिस, यहां पे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x1, जो x1 है उसके साथ क्या क्या है वो देख लेते हैं। नाउ x1 लिख लिया हमने, उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ आ गया y2 प्लस y1। ठीक है, और एक x1 कहां है, दिस माइनस है, इसके साथ आएगा माइनस y1 माइनस y3। ठीक है, ये हमने ऐसे देख लिया x1 के साथ। नाउ इसी तरह से x2 के साथ देखते हैं, x2 के साथ कोएफिशिएंट्स क्या है, दैट इज माइनस y2 माइनस y1। ओके, माइनस y2 माइनस y1। और कहां है x2, x2 यहां है, दैट इज माइनस एंड माइनस प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट x3? x3 के साथ देखते हैं, x3 कहां है, दिस इज x3, तो दैट इज y1 प्लस y3। ठीक है, x3 के साथ क्या हो गया, y1 प्लस y3, और x3 यहां है माइनस y2 माइनस y3। ठीक है, ये एक थोड़ी एक्सरसाइज बन गई है हमारे लिए, है ना, इस तरह से। और नाउ लेट अस सी, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो यहाँ पे हमारे कुछ कैंसिल, जैसे y1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ y2 और y2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ y3 और y3 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ना इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो इट विल बिकम x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस हाफ x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस हाफ x3 यहाँ x2 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला, ये बहुत ही याद करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का डिफिकल्ट जैसा दिखता है। इसको कैसे याद किया जाए, इसको कैसे इजी बनाया जाए, यहाँ हम सीखते हैं दो टेक्निक्स। आप अपने हिसाब से जो टेक्निक आपको अच्छी लगती है वो आप उस हिसाब से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पहला तो है यही फॉर्मूला, अगर हमें याद करना है तो हमें यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ अगर x1 है तो यहाँ y2 माइनस y3 होगा, है ना, दूसरे, यानी x1 है तो x का कंपेयर साथ ही जो y कोऑर्डिनेट है वो वहां नहीं है, दैट इज नेक्स्ट टू एक साइकिल जैसी बन रही है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, यहाँ पे एक साइकिल जैसी बन रही है ना, y2 y3 y3 y1 एंड y1 y2, और इधर x1 x2 x3 है, सीक्वेंस में है। तो अगर आपको इसको याद रखने के लिए देखना है टेक्निक, तो दो चीजें मैं बता देता हूं। पहला, जैसे यू कैन राइट दिस लाइक x1 x2 x3, और x1 का साथ ही यहाँ पे y2 y3 है, तो यहाँ पे y2 से शुरू किया, दैट इज y3, देन अगेन y1 एंड दैट इज अगेन y2। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी देखा था, x1 और x2 x3, इसको इस सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास x1 है तो x1 को छोड़ के लिखना है y कंपोनेंट में, y2 y3, ठीक है, y2 y3 देन अगेन y1 एंड y2, ये साइकिल कंप्लीट करनी है हमको। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो क्या बन रहा है, बनता है x y2 y3, इसको अगर हम लिखें तो ऐसा बन जाएगा ये x1 और y2 माइनस y3। इस तरह से याद करने के लिए हम सोच सकते हैं y2 माइनस y3, ये तीनों। ठीक है, देन प्लस x2 के साथ क्या है, दैट इज y3 माइनस y1, और x3 के साथ क्या है, दैट इज
y1 माइनस y2। तो इस तरह से, और हाफ है सबके बाहर, टोटल हाफ है। तो हम इस तरह से कोई भी फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को हम याद कर रख सकते हैं। एक ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स दिला सकता है फॉर्मूला। इसके अलावा जो टेक्निक है, एक और टेक्निक है कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं इसमें प्लस प्लस टर्म्स जितनी भी आएंगी उनको एक साथ रख लेते हैं, और माइनस माइनस टर्म्स जितनी भी आएंगी उनको हम एक साथ रख लेते हैं। नाउ व्हाट विल बी डूइंग, x1 एंड y2, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस x2 y3, ठीक है। फिर एक और देखिए, प्लस x3 y1, ये तीनों प्लस टर्म्स को हमने एक साथ रख लिया। माइनस टर्म्स को देखते हैं तो क्या बन जाएगा, x1 y3, ओके, x2 y1 एंड देन x3 y2, ठीक है। ये हमारे पास बन गई ये टर्म। अब ये और कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, और कॉम्प्लेक्स दिख रही है। यहां तो फिर भी हमें कुछ पैटर्न दिख रहा था कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये पैटर्न दिख रहा था, लेकिन यहाँ अभी हमें पैटर्न नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको और समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लाइक x1 y1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं, x2 x3 y1 y2 y3, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से कोऑर्डिनेट लिख देंगे और x1 y1 को एक बार और रिपीट कर देंगे, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 दोबारा वापस लिख दिया उसको, ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको क्रॉस में डायगोनल बनाएंगे। इसके पहले ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये डायगोनल बन गए। तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये तीनों हमारे पास यहां पर ऐसे आ गए, तीनों प्लस। यानी अगर हम डाउन द हिल जा रहे हैं या डायगोनल डाउन साइड में आ रहे हैं तो इट विल बी पॉजिटिव। डाउन साइड में जाना इजी है, इट इज पॉजिटिव। बट अब देखिए आगे, नाउ अब हम इसको उल्टा बनाते हैं, क्रॉस में ऊपर तरफ। नाउ वी आर गोइंग अप हिल, यहां हम ऊपर जा रहे हैं, तो इट विल बी टफ फॉर अस। सो किसी जगह पे ऊपर जाना, इट विल बी टफ फॉर अस। हम यहां लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा सकते हैं। नाउ x1 y3 x2 y1 एंड x3 y2, इस तरह से हम पूरा ये याद रखने में हमको मदद मिल सकती है। सो दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा मेमोरी जॉगर्स और एक छोटा सा ये टेक्निक यहाँ पे है, इससे आप दूसरे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा।